कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कीड़ों वाले अमरूद खा लेती है। गोरी कौवी जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो मर जाती है। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा रोने लग जाते हैं। गौरी, तुमने क्यों कीड़ों वाले अमरूद खाए? मुझे बोला होता, मैं तुम्हें तोते के घर से अमरूद चुरा कर ला देता, या या फिर कबूतर का दाना चुरा कर ला देता। पापा, मम्मा तो आपसे हर रोज कहती थी कि मुझे दाना ला कर दे, लेकिन आप तो हर वक्त सोते ही रहते थे। फिर मम्मा कीड़ों वाले अमरूद ना खाती तो और क्या खाती? कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। वो अपना दाना कमा कर तो खाता नहीं था, वो हमेशा दूसरों का दाना चुराने की कोशिश करता। दूसरे दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा बहुत परेशान था। उसका बेटा जग्गू कौवा भूखा था। पापा, भूख लगी है, क्या मैं भी कीड़ों वाले अमरूद खाकर मर जाऊंगा? मुझे दाना ला कर दें। जग्गू बेटा, बाहर तो जोरों की बारिश है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि दाना कहाँ से मिलेगा। आप रानो चिड़िया आंटी के साथ चले जाएं। मम्मा भी कई बार रानो चिड़िया आंटी के साथ दाना लेने जाती थी। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू की बात मान लेता है और अपने घर से निकलता है। बारिश में उड़ना कालू कौवे के लिए बहुत मुश्किल था। वो रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें तो पता है कल मेरी पत्नी मर गई थी। मेरा बेटा भूखा है, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मुझे भी अपने साथ दाना लेने ले चलो। कौवे भैया, ठीक समय पर आए हो आप। मैं भी दाना लेने जाने ही वाली थी। हम दोनों इकट्ठे ही चले जाते हैं। रुके, मैं अपने घर से टोकरी और छाता उठा लूं। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे के साथ दाना लेने जा रही हूँ। लेकिन मम्मा, बाहर तो बारिश हो रही है, आप कैसे जाओगी ऐसी बारिश में? गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, मैं पहले भी कई बार ऐसी बारिश में दाना लेने गई हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता लेती है और कौवे के साथ दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया तो हर रोज मेहनत से दाना कमाने जाती थी, इसलिए उसे मालूम था कि दाना कहाँ से मिलेगा। रानो चिड़िया कालू कौवे को ऊंची घाटी पर ले जाती है। कौवे भैया, पूरे जंगल में यही घाटी है जो बारिश के पानी से बची हुई है। हम ये दाना ले जाते हैं, इस दाने से हमारे 2-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। चिड़िया रानी, मैं ये गेहूं की बालियां टोकरी में रखता हूँ और आप आराम कर लें। कौवे भैया, ये ले मेरी टोकरी, आप इसमें गेहूं की बालियां रखें और मैं केले का एक पत्ता लेकर आती हूँ। मेरे घर की छत टपक रही है, शायद कोई छेद हो गया है छत में। ठीक है, आप केले का पत्ता ले आओ और मैं ये दाना इकट्ठा करता हूँ। रानो चिड़िया अपना छाता ऊपर किए केले का पत्ता लेने चली जाती है और कालू कौवा गेहूं की बालियां इकट्ठी करता है। अगर ये दाना मैं अकेला अपने घर ले जाऊं तो बारिश के दिन मेरे आराम से गुजर जाएंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ। कालू कौवा वो दाना टोकरी में रखता है और चिड़िया के आने से पहले पहले ही वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया केले के पेड़ के पास जाती है। मेरे पेड़ दोस्त, मेरे घर की छत में छेद है, छेद पर लगाने के लिए मैं आपका एक पत्ता लेने आई हूँ। क्या मैं आपका एक पत्ता ले जाऊँ? चिड़िया रानी, मेरे पत्ते और मेरे फल हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। इस मौसम में मैं आपको अपना फल तो नहीं दे सकता। हाँ, मगर मेरा पत्ता आप लेकर जा सकती हो। चिड़िया खुश हो जाती है और केले के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर वहाँ से उड़ती है। अरे, ये कौवा कहाँ गया? ना कौवा है, ना दाना है और ना ही मेरी टोकरी। कौवे, कौवे, कालू कौवे, तुम कहाँ हो? रानो चिड़िया कौवे को आवाजें देती है, लेकिन वहाँ कौन था? कौवा तो कब का अपने घर जा चुका था। शायद कौवा घर चला गया होगा, मुझे आने में देर हो गई इसलिए। चिड़िया अपना केले का पत्ता उठाती है और वापस जाती है। चिड़िया सीधी कौवे के घर आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं हूँ कालू। रानो, दरवाजा खोलो और मेरे हिस्से का आधा दाना मुझे दे दो। कौन सा दाना? कौन रानो चिड़िया? जाओ जाओ, मैं किसी को नहीं जानता। कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। कौवे भैया, वो दाना मैंने देखा था, मैं ही आपको वहाँ लेकर गई थी। जाओ जाओ, मुझे तंग मत करो और मुझे दाना खाने दो। चिड़िया बेचारी निराश हो जाती है और बिना दाना लिए ही अपना छाता और अपना केले का पत्ता उठाकर घर चली जाती है। अम्मा, क्या आज आपको दाना नहीं मिला?